अगर किसी का शेंजन वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, इनका एक मेडिटेशन मास्टर था जिसके नाम पे ये टेंपल बना हुआ है। ये आइस नहीं है। ओह, थैंक यू वेरी मच। आइस नहीं है ये। अच्छा, ये जो ट्रेन आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो मसाज बेसिकली यहाँ फेमस है वो यहीं से आया है। अभी मैं आपको एक वॉकिंग टूर भी दूंगा यहाँ से। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ टावर ऑफ हिनॉय। ये टावर ऑफ हिनॉय देख लिया आपने? अच्छा, अगर किसी का शेंजन वीज़ा रिजेक्ट हो जाए और वो बेचारा फ्रांस ना जा सके तो वो वियतनाम आ सकता है, क्योंकि ये लोग आज़ाद उसी से हुए थे। और यहाँ पे कमाल किस्म का फ्रेंच आर्किटेक्चर है, पूरी की पूरी जो है ना फ्रेंच वाइब्स। आपको ऐसा लगता है कि आप ना फ्रांस गए हुए हैं और सस्ते में गए। और अमेजिंगली जो है ना, इट हैज़ अ वाइब, एंटीक और फ्रेंच वाइब। यहाँ की अपनी शांज़ेलीज़े स्ट्रीट भी है, अगर टाइम मिला तो आपको वो भी दिखाएंगे। बाकी इस टाइम में मैं पहुँच गया हूँ सेंट जोसेफ कैथीड्रल में, जो कि इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। और अभी मैं वहाँ पे आपको जाके बताऊँगा कि इसकी क्या हिस्ट्री है। अच्छा, तो ये सेंट जोसेफ कैथेड्रल जो है, इसकी हिस्ट्री ये है। पहली बात तो ये बता दूं कि दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय नोत्रे दामे दी पेरिस। ये बेसिकली वन ऑफ द फर्स्ट कॉलोनियल बिल्डिंग्स दैट फ्रेंच बिल्ट हेयर, जब ये लोग यहाँ पे रूल कर रहे थे। और इसका जो नाम है बेसिकली वो एक इनका जो एक पैटर्न सेंट था बेसिकली, उसमें लेके उनका पहला जो कि यहाँ पे आया होगा, उसके नाम पे ये बनाया इन्होंने। और एक अमेजिंग आर्किटेक्चर है, तो बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर ही है। और लोग काफ़ी यहाँ पे आए हुए हैं, आज तो वैसे ही ईद चल रही है। तो अभी मैं सेंट कैथेड्रल से अभी आ रहा था, तो रास्ते में मुझे ये एक टेंपल मिला। ये बेसिकली इनका 1131 में बना था, बहुत ही एशियंट टेंपल है। और इसकी जो बेसिकली इंपॉर्टेंस बात ये है कि इनका एक मेडिटेशन मास्टर था जिसके नाम पे ये टेंपल बना हुआ है, ले ट्राई क्यो को। दिस इज़ हाउ इट दे प्रोनाउंस इट, मे बी अ लिटिल बेटर, बट दिस इज़ समथिंग जो कि आई एम गोना सी नाउ। और अभी यहाँ पे मेडिटेशन कल्चर भी बहुत ज़्यादा है। ये जो मसाज बेसिकली यहाँ फेमस है वो यहीं से आया है, उससे पहले कि मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा कोर लिंक है इनके साथ। तो फॉर ऑल द योगा लवर्स एंड ऑल द मेडिटेशन लवर्स, this is one of the oldest meditation centers built by this guy. Some religious activities going down. हनोई में 20 से भी ज़्यादा लेक्स हैं, जिसकी वजह से सिटी को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जा सकता है। बाकी ये सिटी बहुत ही पेट्रॉइट सिटी है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि रेड फ्लैग्स जो वियतनामीज़ फ्लैग है वो आपको हर जगह, हर शॉप, हर घर पे आपको लगा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हाउसेस और शॉप्स हैं वो कुछ नैरो हैं। इसकी वजह यह है कि एक प्रॉपर्टी टैक्स को इन्होंने बचाया था कि जितनी ज़्यादा विड्थ होती है उतनी ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है। यहाँ पे 5 मिलियन से भी ज़्यादा बाइक्स लोग यूज़ करते हैं। बहुत ही क्राउडेड सिटी है बाइक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइकिल रिक्शा यहाँ पे बहुत कॉमन है। यहाँ पे लोग जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं। अर्ली मॉर्निंग कल्चर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अगर आप किसी कॉफ़ी शॉप पे जाएँ तो आपको भरी हुई मिलती है। नॉट इवन कि ये नहीं कि सिर्फ बुज़ुर्ग लोग वहाँ बैठे होंगे, यंग लोगों में ये कल्चर बहुत ज़्यादा है कि वो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, नाश्ता करना, कॉफ़ी वगैरह पीना। तो वियतनाम में बेसिकली वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। बिग ब्रांड्स जैसे कि नॉर्थ फेस हो गया, नाइकी, एडिडास। अगर किसी ने ग्रॉसरी शॉपिंग करनी हो तो वो भी वो लोग जल्दी सुबह उठ के करते हैं। लाइक फ्रेश वेजीज़ हो गए, फ्रूट्स हो गए। इवन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर शॉप्स भी हैं, जिसमें अगर आप देखें तो सुबह सुबह उन्होंने वो खोली भी होती हैं और लोग वहाँ पे फूल ले रहे होते हैं। ये जी फुल ऑन हनोई का ढाबा कल्चर है, और लोग सीट्स पे साइड पे बैठ के सस्ता खाना खाते हैं, स्ट्रीट फूड एंजॉय करते हैं। आई विश ये हलाल होता, बहुत मज़े का एक्सपीरियंस होना था। बट एनीवेज, ये जी मेरे साथ हैं आदिल, ट्रैवल विद आदिल इनका जो है यूट्यूब चैनल है, एंड ही इज़ ट्रैवलिंग विद मी टुडे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। और अभी हमने चाय ऑर्डर की है। दिस इज़ द टी दैट वी आर गेटिंग। ये आइस नहीं है। ओह, थैंक यू वेरी मच।
आइस टी है ये। अच्छा, मुझे लगा शायद ये मैं समझा तो वो दूसरी हॉट टी हमारा ये आइस टी है। सो अभी ये आइस टी के मजे लेते हैं यहाँ बैठ के। लेट्स सी ये है जी इनका काउंटर, यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, बताना पड़ता है। और ये मैं आपको इनका मेन्यू दिखाता हूँ। ये इनका मेन्यू है, इसमें इन्होंने डिफरेंट ऑप्शन लिखे हुए हैं, स्मूदीज वगैरह। आम मिल्क शेक बड़ा यहाँ पे वैसे फेमस है, और सर्दियों में आम क्या बात है। और इन्होंने पूरा कैफे को एक स्ट्रीट आर्ट सी जगह बनाई हुई है। बहुत सारी जगह है यार। अच्छा, तो मैं इस टाइम पे ट्राई कर रहा हूँ यहाँ की आइस टी, और ये भी उन्होंने यहाँ पे भी दिया। तो ट्राई करते हैं, पता लगता है उसके बाद पता लगेगा कि ये किस तरह का इन्होंने हमें चीज़ बना कर दिया। ये जो क्रीम्स आपको नजर आ रहे हैं, इट फील्स लाइक जेली। कोई सॉफ्ट सी चीज़ है, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली ये क्या है। इट कैन बी अ फ्रूट, च्यूई सी चीज़ नहीं होती टॉफी को जब हम चबाते हैं, उस तरह की चीज़ है। एनीवेज टेस्ट इज वेरी गुड और फुल ऑन वाइब है। एक स्ट्रीट है जहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं, और इस टाइम पे मैं जा रहा हूँ फुंग होंग स्ट्रीट। आई होप आई प्रोनाउंस द नेम करेक्टली, बट आई लाइक पुट इट हियर एज वेल। तो उस स्ट्रीट में बेसिकली स्ट्रीट आर्ट है, जो कि ग्राफिटी जिसको आप कहते हैं। तो ग्राफिटी देखने जा रहे हैं, तो सुना है किसी को इंस्टाग्राम हेवन है। तो वेलकम बैक व्यूअर्स, इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ फुंग होंग स्ट्रीट, जो कि बेसिकली एक ग्राफिटी स्ट्रीट है हनोई में। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये सबसे पहले जो इन्होंने जो आर्टिस्टिक स्ट्रीट और या आर्ट का कल्चर रिवाइव किया था इस कंट्री के अंदर, वो यहाँ से शुरू हुआ था। जो बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट हैं इस इलाके के, जो वियतनामीज आर्टिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे ग्राफिटी की हुई है। अभी मैं आपको एक वॉकिंग टूर भी दूंगा यहाँ से। बेसिकली इट्स लाइक अ स्टोरी टेलिंग वॉल, और स्टोरी टेलिंग वॉल में ये है कि आपने शुरू से देखने एंड तक आपको पूरी हिस्ट्री समझ आती है कि ये लोग कैसे रहे, किस तरह से इन्होंने प्रोग्रेस किया। और वैसे भी वियतनाम में, और स्पेशली है इधर हनोई में, द कैपिटल ऑफ वियतनाम, आर्टिस्टिक कल्चर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नाउ लेट्स गो फॉर अ वॉकिंग टूर एंड लेट्स सी व्हाट दिस हैज़ टू ऑफर। थैंक यू फ्रॉम हियर। यहाँ से सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो एक बहुत ही पुरानी ऑलमोस्ट 17वीं सेंचुरी की, क्योंकि ये जो इस बंदे ने कार्ट उठाया हुआ है लकड़ी का बना हुआ है जिस पे एक व्हील लगा हुआ है, यहाँ से इन्होंने ये स्टार्ट किया था। दे स्टार्टेड देयर सिविलाइजेशन। और बाय द वे जो खातून ने ये जो हैट पहनी हुई है, दिस इज़ अ फेमस वियतनामीज हैट, जो अभी भी यहाँ के लोकल लोग यूज़ करते हैं एज अ ट्रेडिशनल क्लोथिंग में। उसके बाद वी हैव दिस बाबा जी डूइंग सम लिटरेचर वर्क। ये जो यहाँ पे लिख रहा है, इन्होंने एक पूरा म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है, उसका नाम है द लिटरेचर म्यूज़ियम। तो ये बेसिकली इनका लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त, और पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग, बड़े तमीज़दार और सिविलाइज, जिसकी एक निशानी ये है कि ये लोग बहुत पहले से कितना इंपॉर्टेंस देते थे उसको। ये 19वीं सेंचुरी में आ गए हैं आप, थोड़ा बहुत आपको पिक्चर्स मिलेंगे यहाँ पे। ये उसका थोड़ा सा हिस्ट्री लिखी हुई है कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था। ये दिस इज़ द ट्राम दैट यू कैन ग्रैब टू मे बी इस्तांबुल। इस्तांबुल में ट्राम कल्चर था बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे भी है, अभी भी कहीं कहीं पे आपको नज़र आती हैं जस्ट फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शंस। अच्छा, तो मेरा एक दोस्त है मुजाहिद अब्दुल्ला, व्हाट एन अमेजिंग लैड ही इज़, और उसको और हम एक दूसरे को ना पार्टनर कहते हैं। अब उसके पीछे बड़ी मज़े की स्टोरी है कि हम पार्टनर क्यों कहते हैं। लम्स के अंदर पहले साल में CS 100 का कोर्स लिया था मैंने, और ऑब्वियसली उसने, क्योंकि हमारा कोर कोर्स था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है मैंने। तो उस टाइम पे हमारे जो मुजाहिद अब्दुल्ला साहब हैं वो SSC में होते थे, उसके बाद उसने ट्रांसफ़र ले लिया सोशल साइंस। स्कूल बॉयज़ असल में, तो स्कूल बॉयज़ ये नहीं इंजीनियरिंग वगैरह और ये कंप्यूटर साइंस नहीं करता है। तो पूल बॉय ने क्या किया, ट्रांसफ़र ले लिया, लेकिन उससे पहले हमने कोर्स इकट्ठे लिया। उसमें एक प्रोजेक्ट आया था, और उस प्रोजेक्ट के अंदर ना हमने एक मतलब कुछ कोडिंग में कोई गेम बनानी थी। उस गेम का जो नाम था ना, वो था टावर ऑफ हनोई। आज मुजाहिद अब्दुल्ला साहब, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ टावर ऑफ हनोई। ये टावर ऑफ हनोई देख लिया आपने, और सिर्फ मुजाहिद अब्दुल्ला के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। इसकी हिस्ट्री यही है कि इन्होंने बहुत पहले जब अपनी एक विक्ट्री का जो एंड पे आके एक जिसमें झंडा गाड़ा था ना, वो इसके टावर ऑफ हनोई के ऊपर उन्होंने वो झंडा लगाया था।